ये लोग ऐसे घूर क्यों रहे हैं मुझे? अरे पकड़ो इसे, पकड़ो कोई इसे, अरे पकड़ो इसे, कोई बचाओ बचाओ। कोई बचाओ, अरे बचाओ बचाओ। अरे पागल है क्या आप? क्या हो रहा है ये सब? पहले तो ये लोग मुझे देख के ऐसे रिएक्ट कर रहे थे और अब ये कुत्ता भी इतने गुस्से में दौड़ रहा था और मेरे पास आते ही ऐसे शांत हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? दिव्या मैडम! मेरी तस्वीर इधर?
वो भी एक हार के साथ। ये कैसे हो सकता है? सार्थक जी, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, त्रिलोक कौन होगा और कल्याणी के अबॉर्शन के बारे में उसे कैसे पता चला? कैसा पत्थर दिल इंसान है। इतनी सी छोटी सी उम्र की लड़की को उसके अबॉर्शन की खबर ऐसे कोई फूल और चिट्ठी भेज कर देता है क्या? अनुप्रिया जी, सच बताऊं तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर ये त्रिलोक कौन है और चाहता क्या है। पता है सार्थक जी, मुझे ना बस वो मल्हार के बीवी की चिंता होती है। एक तो वो मुझे आई बुलाती है और मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं पाती। पता है सार्थक जी, जब भी मैं उससे मिलती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों का ना कोई गहरा रिश्ता है, जैसे मैं उसे सालों से जानती हूँ। लेकिन वो खुद समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है। एक सेकंड। हेलो। हाँ, अभी ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या हुआ? वो काम से फोन था। काम से फोन आया था। आप अंदर जाके आराम कर लीजिए। बहुत लंबा सफर था, आप आराम कर लीजिए। सर, आपका पार्सल। ये लो तुम्हारे पैसे, जल्दी जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो खुद समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे अरे क्या अरे क्या हो गया? बेबी बेबी उठो उठो, इधर आओ, ये इधर देखो। क्या हो गया आपको? क्यों डर लग रहा है? अच्छा, मुझसे दोस्ती करोगे फ्रेंड्स? ये आवाज से डर लग रहा है आपको? ये आवाज तो हम बंद कर सकते हैं ना। आप इधर रुको, डरो मत, ठीक है? मैं बंद करके आती हूँ। डरना नहीं, हाँ? मैं बंद कर रही हूँ उसे, कुछ नहीं होगा फिर। इधर ही हूँ मैं, ठीक है? डरो मत, मैं अब भी उसको बंद कर देती हूँ। माई, मोक्ष को डोनर मिल जाएगा ना? मुझे इसकी हालत देखी नहीं जाती।
क्या इस घर में कोई खुश रह पाएगा भी या नहीं? क्या कसूर था इस बच्चे का? देखो स्वरा, अब मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो बस इतना समझ लो कि भगवान सबकी परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा तो सदा के लिए नहीं होती ना। देखना सब ठीक हो जाएगा और जल्द ही इस घर में सारी खुशियां लौट आएगी। मैं डॉक्टर को फोन कर आती हूँ। वो मोक्ष के चेकअप के लिए आने वाले थे ना, तो मैं देख कर आती हूँ। स्वरा, अनुप्रिया जी, आप ऐसे वॉक कर रही हैं, अभी इतना चल के तो आए। आपकी तबीयत के लिए इतना थकावट अच्छी बात तो है नहीं, आपको आराम करना चाहिए। आप रेस्ट कर लीजिए, मैं भी थोड़ा काम है वो कर लेता हूँ। ये ऐसी कैसी दवाई होगी जिसके बारे में सार्थक जी मुझे बताना नहीं चाहते या फिर छुपाना चाहते हैं? मेरा एक काम करोगी? हाँ जी, बोलिए। वो डॉक्टर से बस इतना पूछना था कि ये दवाइयाँ किस चीज के लिए?
मैं आती हूँ। मेरे घर पे मेरी परमिशन के बिना कोई चीज छूना अलाउड नहीं है, ध्यान रहे। बुरा आदमी नहीं हूं, जस्ट अपनी चीजों को लेके थोड़ा सा पॉजेसिव हूं। फिर लोग मराठे। तुम्हें देख के बता सकता हूं कि जब तुम मुस्कुराती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो। तो स्माइल। जानता हूं तुम शॉक्ड हो, मैं भी था जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में देखा। तुम्हारी फोटो, तुम्हारी डिटेल्स। सुहाना, कम। ये मेरी बेटी है सुहाना, बोल नहीं सकती। और ये मेरी पत्नी दिव्या की तस्वीर है, जिसकी शक्ल एकदम तुम्हारे जैसी थी। आप समझने की कोशिश कीजिए ना सर। त्रिलोक सर के परमिशन के बगैर हम दरवाजा नहीं खोल सकते। अरे तो लो ना उससे परमिशन। बोलो उसको, कॉल करो उसको बोलो एसीपी मल्हार आने आया है। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। त्रिलोक, दरवाजा खोल। देख, मैं जानता हूं तू मुझे वहां खड़ा देख रहा है। अगर कल्याणी को कुछ हुआ ना तो तेरी जान ले लूंगा मैं। गेट खोल। दिव्या के जाने के बाद सुहाना कभी अपनी मां को खोने के गम से बाहर नहीं आ पाई और उसने बोलना छोड़ दिया। हम सब सुहाना की आवाज सुनने को तरस गए। I'm really sorry to hear that. और देखिए ना, हमारी सिचुएशन कितनी सिमिलर है। मैं भी अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान हूं, इसीलिए मैं ना आप पता है, मैं हमेशा ये सोचता रहता हूं कि दुनिया में काश कोई ऐसा जो सुहाना की मां की जगह ले सके। क्या हो रहा है ये सब? मैं तो यहाँ पिल्लू के लिए डोनर बनने के लिए इनसे रिक्वेस्ट करने आई थी, लेकिन ये तो अपनी ही प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं।